लिए रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना किसी भी एक कंपाउंड का। सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा या एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो बेसिक हैं रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के वो क्लियर हो जाए। आप लोग को कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है रेडॉक्स रिएक्शन PTH, ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा बच्चा, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है तो देखिएगा, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये एक तरीके का चार्ज होता है। इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, प्रेजेंट ऑन एन एटम मतलब एक एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है वो आपको बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसको हम टोटल दूसरी तरीके से बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ हैं, तो इसमें आपको कोई ऐसा वो नहीं होना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हो गया कि चार्ज किसी भी एटम के ऊपर, जैसे मैं आपको कहता हूँ जैसे Na है, Na के ऊपर अगर एक प्लस लगा है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ रखना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए Mg है, अब Mg के ऊपर +2 लगा है तो +2 का मतलब हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ हम 9th में भी करके आए हैं, बस वहाँ पे हम वैलेंसी टर्म पढ़ा करते थे, वहाँ पर हम वैलेंसी टर्म पढ़ते थे। बस वैलेंसी में ये होता था कि नंबर ऑफ गेन और नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, बट इस केस में क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो जितना लॉस होगा वो पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे और जितना गेन होगा उसको आप नेगेटिव चार्ज से दिखाएंगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, अगर आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी आता है। ठीक है ना, एक ये भी होता है बेटा, नोट पॉइंट लिख लो इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो प्रोड्यूस होता है विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द टू एटम्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्या ना सर मतलब इसका मतलब देखो, एक्चुअली बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। ठीक है ना, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे H है, यहाँ Cl है, तो अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो Cl क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। समझने की कोशिश कीजिए। अब यही चीज़ क्या होगी, जैसे मान लीजिए सेम एटम आ जाए, सेम एटम मतलब इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, तो ऐसी स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे, जीरो। इनका एंड जीरो होता है। END का मतलब होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, ये कितना होता है, जीरो। जब ये चीज़ जीरो होती है तो इसका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो। अब चाहे बेटा वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे वो डाई एटॉमिक हो, चाहे वो पॉली एटॉमिक हो, कोई से भी हो, अगर उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ज़ीरो, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी कितना होगा, ज़ीरो। ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसका मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल से ही समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन हो गया और यहाँ पे भी फ्लोरीन हो गया। अब आप नोटिस करो, ये फ्लोरीन दोनों तरफ फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन अगर दोनों तरफ हैं तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इनके बीच जो END है वो कितना है, इनके बीच का END जीरो है। END जीरो है तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, जीरो। यानी कि अगर आपको F2 लिखना है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, जीरो। ऐसे एक और केस देता हूँ, जैसे मान लीजिए P4 का आ गया केस, जैसे टेट्रा एटॉमिक, इसे फॉस्फोरस कहते हैं हम लोग। तो आप ध्यान से देखो तो फॉस्फोरस कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, फॉस्फोरस कुछ इस तरीके से आपके अरेंज्ड होंगे। तो सारे फॉस्फोरस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे फॉस्फोरस के बीच आप लोग को ऐसा
फील होगा कि जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना रहेगा इसके बीच, 0। और अगर ये 0 है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, समझ रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक एटम के लिए 0 रहेगा यदि उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अब जैसे मान लीजिए H हो गया, यहाँ F दे दिया उन्होंने, है ना। अब आपको पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, और इस तरीके से ये चेन चलती जाती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। ध्यान में रखोगे तभी इसको क्लियर कर पाओगे। तो F क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि -1 लेगा, और इसके ऊपर क्या छोड़ेगा, +1 छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ की ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको लिखाऊंगा। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो यूज़ में आएंगे। मेटल्स में अगर आप बात करते हो, जैसे पोटेशियम का याद रखो +1, हाइड्रोजन का याद रखो +1, ठीक है। लिथियम का याद रखो +1, इन सब के याद रखना है आपको। सोडियम का याद रखना है आपको +1, ठीक है। कैल्शियम का याद रखना है आपको +2, मैग्नीशियम का याद रखना है आपको +2। इन सब चीज़ों का याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इनकी यूज़ बार बार पड़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन के कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के केस में आपको -2 याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके चलनी है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अब देता हूँ मैं आपके सामने, उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है। आप किस तरीके से किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो देखो जरा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने, एक मिनट बस, पहले बढ़िया करके लाइन उन बना दें, ठीक है जी। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास विच इज K2Cr2O7। ये बेटा कुछ कंपाउंड्स में दूंगा, इसके नीचे ऐसे करके अंडरलाइन लगी होगी, ठीक है। जिस भी मेटल की निकालनी होगी उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि Cr की निकाल दीजिए। सबसे पहले करने का तरीका ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले K कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 लिखने का तरीका ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई। K की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1, अभी हमने आपको बता रखी है, प्लस हर एलिमेंट के बीच में प्लस। Cr कितने हैं 2, जिसका निकालना है उसको आप क्या मानोगे, x, ध्यान रखिएगा, ठीक है। +7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज। नेट चार्ज यहाँ पर कितना है, 0। अगर आप ध्यान से देखो इसके ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज कितना है, ना माइनस लगा है ना प्लस लगा है, तो 0 है, दैट्स वाई यहाँ पे नेट चार्ज 0। तो ये हो जाएगा 2 + 2x, 7 2 = 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2x, 14 में से 2 गया -12 इज इक्वल्स टू 0। तो विच इज़ 2x इज इक्वल्स टू +12। पॉजिटिव लगाएंगे आप यहाँ पर, 2 6 है, तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, +6। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैं लेकर के चलता हूँ बच्चा, उसका नाम है, नाम भी बताते हुए चल रहा हूँ बेटा मैं, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखना है ये चीज़, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला है मेरे बच्चे K2Cr4, ठीक है। K2Cr4 में Cr की निकालनी है आपको, ठीक है। तो विच इज़ 2, K की +1, ये सब याद कर लीजिएगा। ये x + 4 - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 हो गया, ये x हो गया, 4 2 = 8 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से ये गया -6 प्लस कितना x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी +6, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड में आएंगे हम लोग। अभी मैं एक्सेप्शंस कवर नहीं करूँगा, एक्सेप्शंस में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा इसके, ठीक है। पहले मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आपको कंपाउंड्स करा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं सारे एक्सेप्शंस कवर करूँगा, ऑक्सीजन के भी और जितने भी नीट या जेई में आए रहते हैं वो वाले कंपाउंड्स भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaHPO4, इसमें उन्होंने फॉस्फोरस का पूछा है, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। Na का कितना होता है +1, प्लस हाइड्रोजन का भी कितना होता है +1, ये x हो गया, विच इज़ 4 - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो विच इज़ +2 + x
माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस कितना आ गया 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव 6। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। नंबर अगला है मेरे बच्चे 4th एग्जाम्पल्स को बच्चे से याद रखो, विच इज़ MnO4 माइनस, ठीक है। ये माइनस वाला केस है, इसमें हम Mn की निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। जिसकी निकालनी है उसको x प्लस ये 4, इसकी कितनी -2 इक्वल्स टू नेट चार्ज। अब नेट चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहा है विच इज़ -1, तो x 4 दूनी 8 बराबर -1, x की वैल्यू -1 प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों प्लस का 7। तो ये तुम्हारे पास +7 जो आई वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई Mn की, ठीक है। यानी कि नेट चार्ज Mn पर यहाँ पर +7 रहेगा, याद रखना क्योंकि बैलेंसिंग में भी बहुत काम आएगा ये। नंबर अगला है बेटा Cr2O7 और इसके ऊपर डबल माइनस, तो आपको Cr की निकालनी है यहाँ पर। तो ये 2, ये x, ये 7, ये -2 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज -2, तो विच इज़ 2x, 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू -2, विच इज़ 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस कितना बच्चा 14, और अगर ये 14 है तो 2x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कितना 12, 2 कितने था बेटा जी 6 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव 6। ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या आ गया Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत बढ़िया बात। जैसे अगला है उन्होंने कहा है Fe2O3, है ना, Fe2O3, इसमें Fe की निकालनी है, सॉरी बच्चों इसमें Fe की निकालनी है, तो आप Fe को क्या मानेंगे x, यानी कि 2x विच इज़ +3, ऑक्सीजन की कितनी -2 इक्वल्स टू 0, ये 2x 3 2 + 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 6, 2 कितने था बेटा जी 3 था, तो x का जो नेट चार्ज आया वो कितना आया बच्चा जी +3, ये हो गया, ठीक है जी। बहुत अच्छे से समझिएगा, समझ में सब आ जाएंगे आप लोगों के, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। इजी होता है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बच्चा। जैसे उन्होंने कह दिया KMNO4, सबके नाम बता दूंगा अभी मैं, परेशान मत हो आप लोग, लास्ट में सबके नाम बता दूंगा। ये +1, ये बेटा प्लस, फिर x +4, ये नेट चार्ज कितना हो गया -2, इसका नेट चार्ज ओवरऑल 0 है, +1 प्लस x माइनस का 8 बराबर 0, ये हो गया x माइनस का 7 आएगा, तो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 7, तो नेट चार्ज कितना बन गया इसके ऊपर +7। 8th की हम बात करते हैं। अगला कंपाउंड जो दे रखा है आपको वो दे रखा है उन्होंने MnO2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Mn की निकालनी है, तो विच इज़ x +2 ब्रैकेट में x नहीं -2 सॉरी, x +2 -2 इज इक्वल्स टू 0, तो विच इज़ x -4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4, यहाँ से आपके +4 ये आ गया, ठीक है जी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, वैसे कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि आप निकाल ना पाओ इस चीज़ को। 9 है बेटा CuO, इसमें कॉपर की निकालनी है विच इज़ वेरी इजी, x -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x के ऊपर जो नेट चार्ज आया वो कितना आ गया +2, बहुत बढ़िया बात। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ, BrO3 के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे आपको Br की ऑक्सीजन की निकालनी है, बल्कि चलो Br की निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज x +3 -2 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज -1, विच इज़ x 3 दूनी 6 बराबर -1, ये उधर लेकर के जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -1 + 6, तो x का जो नेट चार्ज आया वो कितना आया प्लस का 7 नहीं सॉरी प्लस का 5, ठीक है ना। तो ये कुछ आप लोगों को याद रखने हैं, बेसिक हैं, कैसे भी समझ लो आप, इन सब चीज़ों को आप लोग को अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको अभी तो मैंने बहुत बेसिक्स से कराए हैं। बेसिक्स का मतलब ये हो गया कि अभी मैंने आपको सिर्फ वो कंपाउंड्स कराए हैं जो NCERT के हैं, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन मैंने नहीं कराया है अभी। जैसे यही +1, इसको आपने x मान लिया विच इज़ 4, और ये +1 अगेन इज इक्वल्स टू 0, +1 + x +4 +5 +x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का कितना 5। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजकर आप देखिएगा कि आपको कितना समझ आता है, कितना समझ नहीं आया। मिलते हैं जब तक बच्चा नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्शंस में उसमें कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।